अ, जय हिंद साथियों। आशा करते हैं आप सभी शानदार होंगे और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से कुछ बातें करनी है। देखिए, ये JKDIS आप सबके लिए है और आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक काम है कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा सर्कुलेट कीजिए। क्योंकि देखिए, इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन और हाई होता है और इसके वजह से आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर शेड्यूल में आपको चीज़ें लाकर देने वाला हूँ। ठीक है, केवल CSAT नहीं बल्कि बाकी सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग से एक ज़रूर से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए। और यहाँ पर देखिए, केवल आपको रटने वाली चीज़ें नहीं बल्कि जो UPSC का डिमांड है ना, उसके हिसाब से चीज़ों को दिया जाएगा। जिस तरीके से UPSC डिमांड करती है आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को, आपके किस तरीके से GS के अंदर भी और इवन कि CSAT के अंदर देख रहे हैं कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके और पूछ लेता है और आपके माइंड को 2 मिनट के अंदर बिल्कुल घुमा देता है। ठीक है, और आप घूम भी जाते हैं आराम से। तो इस तरीके से एनालिटिकल चीज़ों को कवर करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। और कंप्लीट GS के साथ भी अप्लाई होता है और CSAT में तो होता ही है। बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के, बिना एक एनालिटिकल एबिलिटी के आप दोनों पेपर सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो बात अलग है, लेकिन आपको क्लियर करना है तो ये चीज़ चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और हाई हो। और हम आपको कंप्लीट, मैं बता रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर आप पूरे यूट्यूब खंगाल कर देखेंगे तो पता चलेगा कंप्लीट किसी का भी नहीं है। समझे? थोड़ा सा तेल मसाला डाल के वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू। तो हर किसी का मकसद होता है व्यूज़ का चक्कर, लेकिन यहाँ पर व्यूज़ का चक्कर नहीं है बल्कि हमारा मेन इंटेंशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो रियलिटी है उस रियलिटी का ना हर किसी को पता चले। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट किए थे और आज के डेट में आपको प्राइम नंबर और भी उससे रिलेटेड है ना सारे कंसेप्ट करेंगे, साथ में डिविजिबिलिटी रूल करेंगे और इससे 110% एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। समझे? तो इसीलिए इसको ध्यान से करना है। तो देखिए, तो सबसे पहली बात प्राइम नंबर समझिए क्या होता है। तो प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर का मतलब हो गया केवल जिसका 2 फैक्टर्स होगा, ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होंगे? ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 20, 3, 29, 31, 37, 40, 41, 43, 47, 40, 50, 53, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 89, 83, 83, 89, 97। काउंट कीजिए कितना हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया। एक एक्स्ट्रा लिखा गया कहीं देखिए। 3, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, right, 53, 59, 61, 67,
61, 67, 71, 73, 79, 79, 83, 89, राइट, और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ ठीक ही है, ठीक है, 25 है। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में जो है आपका 25 प्राइम नंबर देखने को मिलेगा। 1 से लेके 100 के बीच जो है आपको 25 प्राइम नंबर देखने को मिलेगा। क्लियर है? और 1 से लेके आपको 50 तक जो है आपको 15 प्राइम नंबर देखने को मिलेगा। क्लियर है? कितने मिलेंगे? 15 प्राइम नंबर देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए ये याद रखना है आपको, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करती है। समझे? किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करती है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि आपका है ना, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर फॉर्म्ड by using digits 0 1 2 3 6 9। ठीक है, इसका यूज करके और सारे डिजिट का यूज करना है। समझे? क्या है? सारे डिजिट का यूज करना है, 0 का भी, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 6 का भी, 9 का भी, राइट। और आपको ये बताना है कि कितने प्राइम नंबर बनाया जा सकता है इस डिजिट का यूज करके। सबसे पहले कितने डिजिट का नंबर हो सकता है? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर बन सकता है। तो 6 डिजिट, आप सोचिए जरा, इतने 6 डिजिट का जो है नंबर, और उसमें से आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, कितने बन सकते हैं, वो भी पूछ रहा है नंबर ऑफ प्राइम नंबर। समझे? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इतना आदमी कोई कर नहीं सकता है, इतना बड़े बड़े नंबर को जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो तरीका कुछ ना कुछ होगा, है ना, कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा क्वेश्चन यूपीएससी ने। तो सीधा सा मतलब है, सबसे पहली बात क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक चीज सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मान के चलिए 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है, क्या है, 6 डिजिट का नंबर है, तो क्या क्या, अब यहाँ देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 9, 12 + 9 21 हो रहा है। कितना हो रहा है? 21। अब देखिए 21 जो है आपको 3 से डिविजिबल है। क्या है? 3 से डिविजिबल है। और यहाँ समझिए, जब ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है इस डिजिट को इंटरचेंज करके कहीं भी रखिएगा, हम कभी भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, कभी भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, चाहे कितना भी इंटरचेंज कर लीजिए। समझे? तो कभी भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, वो हमेशा और हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, राइट। इसी कंडीशन में नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने बनेंगे? 0 बनेंगे। कितने बनेंगे? 0 बनेंगे। तो इसमें ऑप्शन दे देगा आपका, ऑप्शन दे देगा, मान के चलिए ए है, ए में दिया है 50, बी में दिया है 60, सी में दिया है 90, और डी में दिया है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, राइट, नन ऑफ द एबव, ऐसा, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर डी में ऑप्शन ये दे दिया है 0, तो 0 भी लग जाएगा, 0 भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? और इस टाइप का क्वेश्चन है ना पूछा हुआ है, एग्जैक्ट डाटा एंड फिगर नहीं है, लेकिन सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। और इसके अलावा भी अदर एग्जाम्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मान के चलिए ऐसा ना होता तो, ठीक है, तब क्या करते? आपको सबसे पहली बात प्राइम नंबर का कंडीशन पता रहना चाहिए
कि उसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक और उस खुद नंबर होगा, ठीक है, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। तो एक चीज मैं और बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर प्राइम नंबर है सीधा तुरंत तुरंत इस टाइप से चेक कर लेना है, यानी एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है, अगर मान के चलिए ऐसा है, अगर 6k प्लस माइनस 1, ये चीज दिख रहा है, तो 6k प्लस माइनस 1 है, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो वो प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई नंबर प्राइम है तो इसी फॉर्म में होगा, ये कंपलसरी है, समझे। स्टेटमेंट ध्यान आया क्या मैंने बोला? मैंने बोला अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, समझे, तो जरूरी नहीं है प्राइम होगा, लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है तो 100% इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर ये नंबर है, मान के चलिए ये एक नंबर है, ये जो है प्राइम भी हो सकता है और नॉन प्राइम भी हो सकता है, नॉन प्राइम नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब देखिए, ये जो प्राइम नंबर है किसका पार्ट है? इसका पार्ट है ना। ये मान के चलिए एक नंबर है, तो नंबर जो प्राइम भी हो सकता है, नॉन प्राइम भी हो सकता है, समझे। तो इसका मतलब जितने भी प्राइम नंबर है वो इसी फॉर्मेट में होगा, जितने भी प्राइम नंबर है ये इसी फॉर्मेट में होगा। तो आपको तुरंत तुरंत चेक कर लेना है कि इस फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं पर उस ऑप्शन को कैंसिल कर देना है एंड एलिमिनेट कर देना, क्लियर है। अगर है तब जाके उसको चेक करना है, क्लियर। तो ये चीज है। दूसरा तरीका कि कभी भी लास्ट डिजिट जो है आपका इवन नहीं हो सकता है, कभी भी लास्ट डिजिट में 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, इस टाइप से 0 नहीं हो सकता, तो उसको पहले आपको एलिमिनेट कर देना है। इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है, लेकिन इतना लेंदी नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता वैसे क्वेश्चन जब इस पैटर्न पे नहीं है। तो जब भी यूपीएससी पूछेगा कुछ ना कुछ पैटर्न दे के पूछेगा, समझे, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा, और लॉजिक मैंने समझाया किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। ये हो गया प्राइम नंबर। एक क्वेश्चन और आप लोग को बनाना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो है बाय यूजिंग डिजिट्स ये है 0, 1, 3 और 2 है। इसका यूज करके आपको नंबर ऑफ प्राइम नंबर बताना है, कितने प्राइम नंबर बन सकते हैं इस डिजिट का यूज करके, समझे। इस डिजिट का यूज करके कितने प्राइम नंबर बन सकता है ये आपको करना है, क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गया प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन 110% लगभग लगभग होता ही है, समझे। तो इसको करने के बाद हम प्राइम नंबर को करते हैं, ठीक है। सॉरी, डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ना पड़ता, तो देखिए इसका एप्लीकेशन जो है ना, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई नंबर कैसे पता करे कि वो कटेगा या नहीं कटेगा किसी से, ठीक है। तो और इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी घुमा फिरा के कई बार जो है ना कई तरीके से पूछ लेता है, समझे, तो पता रहना चाहिए कंसेप्ट। चलिए, अब जो है डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे, समझे, और साथ में क्वेश्चन भी करते जाएंगे ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी होता जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी होता जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, समझे। ये चीज है। अब देखिए मैंने क्या बोला, डिविजिबिलिटी रूल, डी आर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहली बात, टू का अगर चेक किया जाए तो टू से डिविजिबल होने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि लास्ट डिजिट आपको देखना है। क्या देखना है? लास्ट डिजिट देखना है। अगर 0 है, 2 है, 4 है, समझे, कितना, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो समझ जाना है कि वह क्या होगा, वह 2 से डिविजिबल होगा। कितने से? 2 से डिविजिबल होगा, क्लियर, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान के चलिए ऐसा है 9,
96362 है। ये नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। ऐसे ही 963890 ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल हो, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है। फिर 73896 ये क्या होगा? ये भी 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 6 है, समझे? और इवन नंबर बन रहा है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि 2 से डिविजिबल। फिर 3 का बता रहे हैं। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, जैसे मान के चलिए ये नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है और पता करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें जितने भी डिजिट है उसका सम कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 + 1 + 2 + 3 + 0 ये कितना हो रहा है? 10 12 12 3 15 15 15 हो गया। 15 जो है 15 जो है आपको 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, समझे? ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछेगा? इस तरीके से पूछ लेगा, जैसे कहेगा कि ऐसा नंबर दे दिया है 3 4 A, ठीक है, A 7 2 B 0 ऐसा दिया है, ठीक है, और कह रहा है ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। किससे? 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी? या फिर सिंगल सिंगल वो दे देता, या ए दे देता, बी देता, या इसके जगह पे स्टार दे देता, हैश दे देता, या क्वेश्चन मार्क दे देता, कुछ भी दे सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर डबल या ट्रिपल या उससे ज़्यादा पूछता है तो समझ जाइए वहाँ पर पॉसिबल वैल्यू ही पूछेगा। क्लियर है? पॉसिबल वैल्यू पूछेगा, और सिंगल रहेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेगा, या फिर और भी एग्जैक्ट भी वहाँ पर पॉसिबिलिटी, वहाँ भी पॉसिबिलिटी बनता है लेकिन पॉसिबिलिटी कम होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दो वैल्यू है, आपको पता है सम जो है इसका डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ क्या है? 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16, 16 + 0 16 हो गया, 16। अब प्लस में ए है और प्लस में बी है, ठीक है, ए + बी, और ये होना चाहिए 3 से डिविजिबल। तो 3 से डिविजिबल, यहाँ 16 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 17 भी नहीं, 18 है। तो 18 बनाने के लिए ए और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ए + बी जो है 2, ठीक है। तो अब 2 कब कब आएगा? अगर ए को 0 रखा, बी को 2 रखा, एक कंडीशन। ए को 1 रखा, बी को 1 रखा, दूसरा कंडीशन। ए को 2 रखा, इसको 0 रखा, तीसरा कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो है पॉसिबिलिटी हो गया, समझे? ये जो है पॉसिबिलिटी हो गया। अब यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, और भी पॉसिबिलिटी बनता है कि ए और बी का वैल्यू और भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ज़रा सोच के देखिए, ए और बी क्या है? ए और बी जो है डिजिट है, और डिजिट जो है 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है 9 तक डिजिट होने की पॉसिबिलिटी होगी, समझे? 9 तक डिजिट होने का पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ अभी आपने क्या रखा है? 1 मैक्सिमम 2 तक रखा है, लेकिन अब देखिए 18 हो गया यहाँ पर, 16 + 2 18 हुआ, 21 भी कटता है ना 3 से, तो 20 इसका सम अगर 21 भी आएगा तो भी 3 से कटेगा। तो 21 करने के लिए आपको 16 तो ऑलरेडी है ना, तो 21 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि a + b जो है 5 होना चाहिए, a + b जो है 5 होना चाहिए। अब ये और a और b का वैल्यू क्या होगा? पॉसिबल वैल्यू। अगर इसको 0 रखेंगे ये 5 हो जाएगा, इसको 1 रखेंगे तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 3 रखना पड़ेगा, 3 रखने पड़ेगा 2 है, फिर 4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा,
फिर 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो गया ए और बी का, ए और बी का ये पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो गया है। ठीक है, चलिए अब जो है हम बात करेंगे, ये हो गया। अब देखिए 24 भी आएगा तो भी कटेगा। 24, तो 24 पूरा करने के लिए 16 तो ऑलरेडी है, 8 पूरा करना पड़ेगा। कितना? 8। 8 जो है ए प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए? ए प्लस बी जो है 8 होना चाहिए। तो ए 8 कब आ सकता है? अगर इसको 0 रखेंगे तो इसको 8 रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे तो 7 रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 6, 3 तो 5, 4 तो 4, 5 तो 3, फिर 6 तो 2, फिर 7 तो 1, 8 तो 0 यहाँ पर। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है, ये सारे पॉसिबिलिटी हो गया। और 27 भी हो सकता है। तो 27 तो 16 तो ऑलरेडी है, 16 ऑलरेडी है। ए प्लस बी कितना होना चाहिए? और 16 और 28 प्लस 3 11। ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 11। उसी तरीके से 30 भी आएगा तो भी होगा। तो 30 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 14 चाहिए। तो ए प्लस बी जो है क्या हो जाएगा? ए प्लस बी 14 हो जाएगा, ए प्लस बी 14। उसी तरीके से ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 17 भी हो जाएगा, 17। उसके बाद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर दोनों को मिलाकर 18 होगा मैक्सिमम, 18 मैक्सिमम होगा, उसके बाद नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज है, समझे? तो ये चीज 17 तक यहाँ लास्ट होगा, क्योंकि 18 एक ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे मतलब कितना हो गया? देखिए 17 और प्लस 16 33 आ रहा है। तो एक और एक्स्ट्रा होगा तो 18 यानी 34 हो रहा है। 34 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो वैसे कंडीशन में 18 तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अगर अगर दोनों का वैल्यू क्या कितना होता? 20 होता, 20 मतलब 36, 20 मतलब 36। लेकिन ए प्लस बी का वैल्यू जो है 18 से एक्सटेंड कर रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो यहीं तक होगा। अब यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए, यहाँ पर भी ए प्लस बी 17 करिए और सारे पॉसिबल वैल्यू निकालिए। तो देखिए इतना समझाने का मकसद ये है, कई बार यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पुट कर देता है और आपसे कहता है कि पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन में देता है। तो आपको ये सारा कंसेप्ट पता रहना चाहिए। क्लियर है? समझे? ये है। चलिए ये हमने पढ़ लिया 3 का, राइट। अब पढ़ेंगे 4 का। किसका? 4 का। अब देखिए 4 से करने के लिए क्या चाहिए? 4 से करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट क्या करना है? चेक करना है। या तो डबल जीरो होगा या फिर 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट या तो डबल जीरो होगा या फिर लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होगा। तब समझ जाना कि वो पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है एक नंबर है 9632 है। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है? 32 है। लास्ट 2 डिजिट कितना है? 32 है। तो 32 जो है 4 से डिविजिबल है। 8 चौके 32, 8 4 जा 32। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरे नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही मान के चलिए 932400। तो लास्ट 2 डिजिट क्या दिख रहा है? डबल जीरो दिख रहा है। तो ये भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, इस तरीके से। क्लियर है? अब यूपीएससी को अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसे पूछेगा? जैसे ऐसे पूछ लिया, मान के चलिए 3256 3 यहाँ पर ए कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? ए कर दिया। अब कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, या फिर क्या कहेगा?
for what value of a it must be, this number must be divisible by 4. This number must be divisible by 4. Then what will be the value? What will be the value? Value will be, देखिए यहाँ क्या है, ये 2 डिजिट कंसीडर करिए, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट अगर कंसीडर करेंगे तो पहली बात तो अगर 0 रखेंगे तो 30 हो जाएगा। इफ यू पुट 0, if you put a is equals to 0, then it will become 30, and 30 is not divisible by 4. That's why a is equals to a will not be equal to 0, right? So 1, again it will not possible. 2, yes, a, if you put a is equals to 2, then it will become 32, and 32 is divisible by 4. That's why it is this number is divisible by 4, right? So one possible value is 2. One possible value is 2. Second possible value 32, 33 नहीं हो सकता, 34 भी नहीं हो सकता, 35 भी नहीं हो सकता, 36 हो सकता है। कितना? 36। तो यहाँ पर दूसरा पॉसिबल वैल्यू 6 है। क्या है? 6 है। दूसरा पॉसिबल वैल्यू 6 है। अब 6 के बाद 37 नहीं हो सकता, 38 भी नहीं हो सकता, 39 भी नहीं हो सकता, 40 करेंगे तो यहाँ डिजिट चेंज हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है? या तो 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या तो 2 होगा या 6 होगा। तो ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए विल बी 2 और 6 ओनली, राइट? सो दिस इज योर आंसर, राइट? दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाएगा, तो थोड़ा सा आपका दिमाग जो है एक्टिव रहना चाहिए उस टाइम कि ऐसा क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया 4 का। तो इस तरीके से यूपीएससी, आप देखिए थोड़ा सा मैं तो अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको इजी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन यूपीएससी क्या करेगा आपके साथ कि लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, लैंग्वेज को थोड़ा सा उलझाएगा, है ना, लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो थोड़ा सा आपको जो है लैंग्वेज को पढ़ने का, या फिर लैंग्वेज को समझने का, या फिर लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज आपको हैबिट में डालना पड़ेगा, और हैबिट में तब होगा जब आपका स्किल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और स्किल जो है ना किस तरीके से इंक्रीज होगा वो भी हम सारी चीज बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझिए। तो इस तरीके से करना है। क्लियर है? चलिए, अब इसी क्वेश्चन को वो लैंग्वेज के फॉर्म में देगा, आप उलझ जाएंगे, समझे? ये चीज है, उलझना नहीं है, सुलझना है। ठीक है, ये है। अब बात करेंगे 5 का। तो 5 का बहुत सिंपल है। लास्ट में जो है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। लास्ट जो है या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। फिर 6 की बात करेंगे तो 6 जो है, 6 का पहले 5 फैक्टर कीजिए, और फैक्टर भी कैसा? प्राइम फैक्टर, समझे? प्राइम फैक्टर ऐसा 2 प्राइम फैक्टर या 3 प्राइम फैक्टर लेना है जो कि को प्राइम हो, और उसका प्रोडक्ट जो है वो नंबर होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जैसे 6 अगर लूँ, ठीक है, 6 की बात कर रहे हैं, इसकी जो है प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर। तो ये हो सकता है 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, जब कोई नंबर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, कोई नंबर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, वह 6 से भी कटेगा, राइट? किससे कटेगा? 6 से भी कटेगा। तो ये है आपका 6 का। और देखिए 6 का मैं बता दिया, साथ में ही इस तरीके से जहां जहां कंसेप्ट लगता है, मैं एक ही साथ इसी के साथ मैं सारा चीज डील कर दे रहा हूँ, ताकि आपको एक ही कंसेप्ट में सारा डील हो जाए, सारा समझ में आ जाए। देखिए क्या क्या है। अब जब भी ऐसा हो जाए कि लगे कि 2 नंबर या 3 नंबर का प्रोडक्ट है और वो को प्राइम है, तो वो उससे कटना चाहिए, उन सारे नंबर से कटना चाहिए, तभी जाके वो उससे होगा। जैसे यहाँ हमने देख लिया, अगर 6 से किसी चीज का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो आपको पहले प्राइम फैक्टर देख लिया, ये 2 और 3 है। 2 और 3 मतलब जो नंबर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, वह 6 से भी कटेगा, राइट? वह 6 से भी डिविजिबल होगा।
अब सुनिए यहाँ पर, है ना, जैसे मान के चलिए ऐसे ही जो है आपको अलग नंबर दे देगा। जैसे मान के चलिए 10 है, हालांकि 10 का तो सबसे इजी है, लास्ट में जिसके 0 है 10 से डिविजिबल होगा, समझे। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, कितना 5 2, यानी कि जो नंबर 5 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा वह 10 से भी कटेगा, समझे। ऐसे ही जो है अगर 12 को करना है, ठीक है, 12 को करना है तो कैसे करेंगे। 12 को करने के लिए 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए जो नंबर 3 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है वो 12 से भी कटेगा, कितने से 12 से भी कटेगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही जो है 14 का चेक करना है, 14 से कटने के लिए आपको 2 से भी कटना चाहिए 7 से भी कटना चाहिए। अब कुछ डिविजिबिलिटी रूल अभी हम बताएंगे, जैसे 7 का, अभी 11 का, ठीक है, और भी बचा हुआ है। लेकिन इस टाइप का जो भी कंसेप्ट है ना वो एक साथ हम डील कर दे रहे हैं, ताकि इस टाइप का जो भी कंसेप्ट होगा एक साथ आपको कवर हो जाए, क्लियर। अब बात करते हैं 15 का। जैसे मान के चलिए 15 से चेक करना है कि कैसे कोई नंबर जो है 15 से कटेगा या नहीं कटेगा, डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उस टाइप से कैसे होगा। देखिए 15 से करने के लिए आपको 3 और 5 से कटना कंपलसरी है। अगर कोई नंबर 3 और 5 से कट रहा है, डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब 15 से भी कटेगा, क्लियर है। 15 से भी कटेगा, 3 और 5 का चेक कर लेना, राइट। और सिंपल है, 3 से करने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से कटने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, बस हो गया। देखते ही पता चल जाएगा आपको कि 15 से भी कटेगा, समझे, 15 से भी कटेगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। तो इससे पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक 100 समथिंग करके था, ठीक है। तो उस टाइप से आपको मैं बताऊंगा, इसी पैटर्न सेम पैटर्न है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट पता हो गया तो आराम से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए 16 छोड़िए, 17 छोड़िए, 18 पे आ जाइए। 18 से करने के लिए, 18 से करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने एक वर्ड बोला है ना, को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम नहीं है फिर आप मिस्टेक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से आप क्या, आप सोच रहे होंगे 6 और 3 36 होता है, सॉरी 18 होता है, लेकिन नहीं, ये दोनों को प्राइम नहीं है। क्या है, को प्राइम नहीं है। अगर इसमें एचसीएफ जो है 1 नहीं आता है, ठीक है ना, को प्राइम समझ रहे हैं ना, जिसका एचसीएफ 1 आता है उसको को प्राइम कहेंगे, ठीक है। दो या दो से ज्यादा नंबर जिसका एचसीएफ 1 आता है उसको को प्राइम। तो यहाँ देखिए आप 9 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 2 18 हो रहा है, और दोनों को प्राइम भी है। तो मतलब क्या हो गया, 18 से डिवाइड करने के लिए जो नंबर 9 से कटेगा और 2 से कटेगा वह 18 से भी कटेगा, राइट। कितने से कटेगा, 18 से भी कटेगा। तो ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 20 पर भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आसान है लेकिन फिर भी इस पैटर्न पे आ रहा तो बता ही देता हूँ, ठीक है। 20 से करने के लिए एक तो 4 से कटना जरूरी है, 5 से कटना जरूरी है, मतलब 5 और 4 दोनों से कटना जरूरी है। जो नंबर 5 और 4 से कटेगा वो 20 से भी कटेगा, समझे। और 4 का आसान है, 5 का आसान है, समझे, आराम से कर सकते हैं। फिर आ जाइए 21 पे, ठीक है। 21 में क्या करना है, 21 में इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, मतलब जो नंबर 3 से भी कट रहा है 7 से भी कट रहा है वह 21 से भी कटेगा, राइट। कितने से कटेगा, 21 से भी कटेगा। अब आ जाइए 22 पे, कितने पे, 22 पे। तो देखिए 11 2 हो रहा है, दोनों को प्राइम भी है, क्या है, दोनों को प्राइम है। तो समझ जाइएगा वैसे नंबर जो 11 से कट रहा है 2 से कट रहा है 22 से भी कटेगा, क्लियर, ठीक है। अब कुछ जो है आपको पल्ला नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि 11 का आपने सीखा नहीं है, अभी सारा चीज सिखाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज करके कवर करेंगे, सारा चीज एक एक कंसेप्ट आपको डील करेंगे, ताकि आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए ना फोड़ के आ जाइए, क्लियर है। खास करके मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो, बाकी हम जीएस भी करेंगे तो वहाँ भी आपको पढ़ने सिखा देंगे, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, आपको भी पढ़ना, हमें भी पढ़ना, सबको पढ़ना है, ठीक है। इस टाइप से, है ना। और ये चीज किसी भी कोचिंग में जाइए, है ना, अपना उसका प्रॉपर मॉड्यूल होता है, कोई भी है ना डेप्थ में नहीं जाएगा, बस ऊपर ऊपर से जितना नीडेड है
उतना करवा के ख़त्म। बस उसका एक फिक्स मॉड्यूल होता है, फिक्स वो प्रिपेयर्ड है ना मॉड्यूल रहता है, उसी को घुमा फिरा के करवाते रहते हैं। ये रटा हुआ रहता है, रटने के अलावा जितना रटा हुआ है वही आपको डिलीवर करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जितना डेप्थ में जाना पड़ेगा, जितना अच्छे तरीके से हमें समझाना पड़ेगा, हम समझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूरा फैला दीजिए और हकीकत पता चलना चाहिए। एक सही जेन्युइन चीज़ जो है ना हर कैंडिडेट के पास जाना चाहिए। ये मेरा क्या कहते हैं, ये मेरा सोच है, ठीक है। ये है। अब देखिए 22 का समझ गए, तो 11 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 22 से भी कटेगा, राइट। तो जो 11 से कटेगा 2 से कटेगा और 22 से भी कटेगा, समझे। अब आ जाइए 23 छोड़िए 24 पे आ जाइए, ठीक है। 24 पे आ जाइए। तो 24 से करने के लिए आपको क्या करना, आप सोच रहे होंगे 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, समझे। तो लेकिन 6 और 4 जो है को प्राइम नहीं है। क्या है, को प्राइम नहीं है। then at that particular situation you have to find two or more co-prime numbers so that you can find the exact rule, right. So that is what like 8 3 लिख सकते हैं। you can write 8 and 3 and 8 and 3 are co-prime number, 8 and 3 are co-prime number. So here the number which is divisible by 8 as well as 3, that will also divisible by 24, right. so ये है, जो 8 से और 3 से कटेगा वो 24 से भी कटेगा, क्लियर है। अब आ जाइए 27, नहीं 27 छोड़ दीजिए, 26 ले लीजिए। 25 तो आसान है, अभी हम बताएंगे उसको भी, ठीक है। 26 ले लीजिए, ये 13 से कटना जरूरी है और 2 से कटना जरूरी। जो नंबर 13 से कटेगा 2 से भी कटेगा, वो 26 से भी कटेगा। फिर 27, 28, 28 ले लीजिए, ठीक है। 28, तो 28 जो है क्या 7 इंटू 4 28 हो रहा है, यानी 7 से भी कटना जरूरी है और 4 से भी कटना जरूरी है। जो नंबर 4 7 से और 4 दोनों से कटेगा, डिविजिबल होगा, वो 28 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 29 रहने दीजिए, 30 की। 30 से करने के लिए आपको क्या चाहिए, 30 से करने के लिए आपको 2 और 15 से जरूरी है। मतलब जो नंबर 15 से और 2 दोनों से कटेगा, दोनों प्राइम को प्राइम है, क्या है को प्राइम है, तो आपको 30 से भी कटेगा, समझे। और अगर ये लग रहा है 15 का मुझे पता नहीं है, तो फर्दर आप क्या कर दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए। तो मैंने समझाया था 15 से करने के लिए 3 और 5 है। तो कहने का मतलब जो नंबर 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 5 से कटे, तीनों आसान है। तो जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, वो 30 से भी कटना जरूरी है, ठीक है। और ऐसे ही देखिए, अभी जब मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में दे देगा। जैसे कहेगा अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 3 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल, ठीक है। किस नंबर से, बाकी किस नंबर से भी कटेगा। एक ऑप्शन में 30 भी दे देगा, 26 दे देगा, कुछ और दे देगा, इस टाइप से। तो ये चीज़ आपको पता है, देखिए यहीं से डिराइव होकर आ रहा है ना, ये कंसेप्ट से ही आया ना। तो क्वेश्चन कैसे भी करके घुमा फिरा पूछ लेगा, बस आपको ना जो मेन कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और अगर एक बार सेट हो गया, कितना भी यूपीएससी क्वेश्चन घुमा दे, तो आप भी उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। हमारा कोशिश भी वही है। आप इस तरीके से स्टडी करिए, इस तरीके से पढ़िए कि आपको, देखिए कुछ क्वेश्चन में आप फंसेंगे, हर कोई फंस जाता है, इवन कि हम भी फंसते हैं, सब फंसता है। आईआईटीएन बहुत सारे लोग फंसते हैं, जो बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, ऐसे लोग भी फंसता है। कुछ क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन भी होगा। लेकिन एटलीस्ट आप इतना कर लो कि 80 90 और 100 स्कोर कर लो, और इतना 70 प्लस है तो मोर देन सफिशिएंट है, समझे। इतना ही चाहिए आपको, ठीक है। 70 प्लस कितना भी आ जाए, बस उतना ही चाहिए। हालांकि 66 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन
मोटा मोटी 80 से ऊपर टारगेट रखिए, ताकि गिरते गिरते 70 तक अटक जाए। ठीक है, 70 तक जो है आ ही जाए किसी भी हाल में, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये है, तो 30 का हो गया। ऐसे ही आप जो है 33 का भी देख सकते हैं, 32 का भी, कितना 32 का देखिए 16 का कुछ रिलेशन है, तो उसको स्किप कीजिए। 33 का जो नंबर 11 से कटे और 3 से कटे, दोनों को प्राइम है, वो 33 से भी कटेगा। इससे 11 से और 3 से कटे, वो 33 से भी कटेगा। क्लियर है। अब 34 का बात करें, तो जो 17 से कटे और 2 से कटे, वह 34 से भी कटेगा। ठीक है, 37, 38, 35 की बात कर लीजिए, जो 5 और 7 से कटे, 5 और 7 दोनों से कटे, वो 35 से भी कटेगा। क्लियर है। 36 भी ले सकते हैं, कितना 9 चौके 36, 9 और 4, जो नंबर 9 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, वह 36 से भी कटेगा। राइट, कितने से 36 से भी कटेगा। फिर 37 छोड़िए, 38 पर आ जाइए। 38 से करने के लिए 19 और 2 से कटना जरूरी है, 19 और 2 से कटना जरूरी है। फिर 39 देखिए, तो ये 13 और 3 से कटना जरूरी है। 39 जो है 3 और 13 से कटना जरूरी है। क्लियर है। फिर 40 का 10, 8 पंचे 40। ठीक है, 40 से करने के लिए आपको 5 और 8 से कटना जरूरी है। 5 और 8 से जब कट जाएगा तो 40 से भी कटेगा। क्लियर है, कितने से 40 से भी कटेगा। समझिए। अब देखिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ ना, आपका किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो स्किप हो ही नहीं सकता, नहीं बने ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से मेरा बताने का अप्रोच ही यही है कि आप कहीं से भी कैसे भी करके घुमा फिरा के आ जाए, आपका दिमाग जो है क्लिक करना चाहिए कि ये बनेगा कैसे। समझे। और जब बनेगा कैसे ये पता चल जाएगा, तो 110% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, ये दावा है मेरा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ऐसे ही जो है, अब देखिए बहुत सारे नंबर है ना, लेकिन मेरा अप्रोच ये कहता है कि जब भी ऐसा आ जाए तो आप उसको को प्राइम फैक्टर में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और मतलब फैक्टर निकाल लीजिए, और इस तरीके से उसका प्रोडक्ट जो है वो नंबर भी होना चाहिए और को प्राइम हो, और उससे डिविजिबल हो तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। क्लियर है, ये चीज़ है। अब 42 का है ना, सीधी सी बात है, कितने से कटना चाहिए, 14 या 42, 14 और 3 से कटना जरूरी है। कितने से, 14 से भी और 3 से, वो 42 से भी कटेगा। ठीक है, उसके बाद 43 तो प्राइम है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर ले लीजिए आप 44, ये जो है 11 और 4 से कटना जरूरी है, जो 11 और 4 से कटेगा वो 44 से भी कटेगा। 45 जो है 15 और 3, लेकिन 15 और 3 को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, और 15 और 9 पचे 45, 9 और 4 ले सकते हैं, 9 और 5 ले सकते हैं, 9 पचे 45, 9 और 5 दोनों को प्राइम है, तो जो 9 से कटे 5 से कटे वो 45 से भी कटेगा, वो 45 से भी कटेगा। क्लियर है। ठीक है, उसी तरीके से 46 है, 46 जो है 23 और 2 दोनों से कटना जरूरी है। फिर ऐसे ही जो है आपका 48 जो है 12 चौका 48, और कितना 16 या 48, तो देखो 12, 12 और 4 लेंगे तो दोनों को प्राइम नहीं है, तो आप 12 और 4 नहीं ले सकते हैं, तो को प्राइम ढूंढना है। ठीक है, तो को प्राइम क्या है, जैसे 16 और 3 ये दोनों को प्राइम है, तो जो 16 से कटे और 3 से कटे वो 48 से भी कटेगा। ठीक है, उसी तरह से 50 मान के चलिए, 50 करने के लिए 25 और 2 दोनों को प्राइम भी है, दोनों से कटना जरूरी है। ठीक है, ये तरीका है। अब कितना भी बड़ा बड़ा नंबर रहेगा आप उसको फैक्टर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, और को प्राइम नंबर ढूंढिए, और फिर जाके आप जो है उस नंबर से अगर कट रहा है, समझिए उस नंबर से भी कटेगा। ठीक है, ये तरीका है। चलिए, अब कितना भी बड़ा नंबर रहेगा, जैसे मान के चलिए एक नंबर है 100, कितना 100 है, तो 100 से करने के लिए आपको देखिए ये तो वैसे इजी है, वैसे इजी है ना कि 100 है, डबल जीरो रहेगा तो कटना ही होगा, है ना, किसी भी नंबर के लास्ट में डबल जीरो है तो 110% वो 100 से कटेगा। ठीक है, यही तो तरीका है। लेकिन
अगर इस तरीके से चेक करना तो कैसे, देखिए 25 और 4 दोनों को प्राइम है, तो 25 से कटना और 4 से कटेगा, तो दोनों ये 100 से भी कटेगा। क्लियर है? ऐसे ही मान के चलिए आपको दे दिया 120, कितना दे दिया 120, तो 120 के पहले फैक्टर कर लीजिए, कितना करेंगे 60 और 120, कितना 30 चौक के, ठीक है 15, 15 छक्के न 15 छक्के कितना होता है 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठा 120। देखिए ऐसा है 15 और 8, लेकिन हाँ 15 अट्ठा 100, हाँ ठीक है बिल्कुल। देखिए जो नंबर 15 से कटे और 8 से भी कटे, 15 8 या 120 होता है, तो दोनों को प्राइम है, तो यानी कि 15 से भी कटना जरूरी है, 8 से भी कटेगा, तो जो 15 से कटे और 8 से कटे वो 120 से भी 110% कटेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब तरीका समझ में आया ना कैसे करना है, ये है। अब ये तो हो गया, एंड इससे रिलेटेड हमने जो 6 का बताया, और सब का पैटर्न एक ही है, सबका ऐसे कोप्राइम निकालिए और उससे आराम से पता चल जाएगा कि कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए अब जो बेसिक नंबर है जो हमने यहाँ पर स्किप किया है उसको हम डील करते हैं। क्लियर है? देखिए एक चीज बताएंगे, इतना डेप्थ में बता रहे हैं ना, पूरे यूट्यूब खंगाल के देखिएगा ना, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, गारंटी है। ठीक है, और हमारा कोशिश है हम एक एक चीज का सारे चीज कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, इसलिए अब देखिए हमने जो स्किप किया था, क्या क्या किया था, कहाँ हुआ तब, कितना तक हो गया था हमारा 6 तक हो गया। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो सारे किए। अब जो बच रहा है जो बेसिक है, और ऐसा है कि वो उसको करना ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो सारे को पहले बता देते हैं। ठीक है, जैसे 6 का 7 का। ठीक है, तो 7 से करने के लिए एक चीज मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए वन टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक ही साथ बताते जाएंगे। ठीक है, अगर लगेगा कि 7 का एक अलग रूल है और इससे रिलेटेड जो भी रूल है उसको एक ही साथ बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक है ऑस्कुलेटर। क्या है? ऑस्कुलेटर। अब देखिए ऑस्कुलेटर का मतलब हो गया लास्ट डिजिट को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी जो नंबर बच रहा है, बाकी जो डिजिट बच रहा है, ठीक है, उसमें से या तो माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे। माइनस या प्लस करने के बाद अगर वह उस नंबर से कट रहा है, ठीक है, तो समझ जाइएगा वो उसका ऑस्कुलेटर है। क्या है? ऑस्कुलेटर। यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल, जैसे अगर 7 की बात करेंगे तो 7 देखिए, एक चीज मैं समझाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप भूल जाते हो। ठीक है, और भूल जाते हैं, आपके दिमाग में आता नहीं रहता है, तो उसका अल्टरनेटिव्स भी है ना, आपके है ना, कितना भी टाइम हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप भूल ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप कितना भी टाइम हो जाए तो उसको, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ सेट है कैसे न कैसे करके, तो वो आप अपने दिमाग से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ है 7 की, वैसे तो मुझे पता है कि ऑस्कुलेटर जो है -2 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, माइनस लगने का मतलब है कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो बाकी बच रहा है उसमें से माइनस करके तब देखेंगे 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर कट जाएगा तो समझ लीजिए पूरा नंबर 7 से कट रहा है। ठीक है, ये है। अगर नहीं कट रहा तो समझ लीजिए नहीं कटेगा 7 से। ठीक, ये है। यहाँ लेकिन अब आप कहेंगे कि ये -2 कहाँ से आया, तो देखिए एक मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी ऐसा ऑस्कुलेटर से रिलेटेड कुछ आ जाए तो समझ जाइएगा उस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जो लगभग लगभग 10 के मल्टीपल्स के बहुत करीब है। क्या है?
10 के मल्टीपल्स के बहुत करीब है। यहाँ देखिए 7 है ना, तो 7 को आप 7 10 के आसपास तो है, लेकिन 3 का गैप है। 7 2 जा 14 होता है, 14 4 का गैप है 10 के, ठीक है। और 21 करेंगे, ठीक है। 7 3 जा 21 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा करीब है। क्या है? सबसे ज़्यादा करीब है। यहाँ देखिए ये हो गया 10 इंटू 2 और प्लस 1 हो गया, क्या हो गया 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखे, जिससे मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि 20, तो 20 ऐसे लिखते हैं ना, प्लस 1। तो ये वाला याद रख लीजिए, या फिर ये वाला याद रखिए, ठीक है। अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो माइनस करना है, अगर माइनस करना है तो प्लस करना है, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ जो है -2 ऑस्कुलेटर है, कितना -2, तो इसलिए मैंने -2 लिखा है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक नंबर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नंबर है या फिर इतना है, और इसको चेक करना है कि 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। मैंने क्या बोला, यहाँ जो ऑस्कुलेटर है -2 है, कितना है, -2 है। तो लास्ट डिजिट को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आ रहा है उस बाकी में से माइनस कर दीजिए। ये कितना कितना यहाँ तक बच रहा है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। तो 10 इतना में से माइनस करना है। तो 2 1 1 4 3 माइनस कितना हो गया, 10 हो गया, -10। ये बचेगा कितना, 2 1 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 33। अब मान के चलिए अभी भी पता नहीं चल रहा है, अभी भी मान के चलिए अभी भी पता नहीं चला कि कटेगा या नहीं कटेगा 7 से, तो और करते जाइए। और क्या, सेम चीज, -2 बोला है ना मैंने, तो सेम फिर यहाँ पर लास्ट डिजिट को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कितना हुआ, -6 हुआ। -6 बाकी में से माइनस कर दीजिए, तो बाकी में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये 13 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो गया ना, तो 13 मतलब आपका 7 हो जाएगा, 07। कितना हो गया, 07। हालांकि यहाँ भी पता चल रहा है, क्या है, यहाँ भी पता चल रहा है 21 और 7 कट रहा है, ठीक है। तो यहीं पे जहाँ पता चल जाए वहीं पर धड़ल्ले से क्लिक मार दीजिएगा, ठीक है। मान के चलिए अभी भी पता नहीं चल रहा है, तो और कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, और बाकी में माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 102, सॉरी 2 10 हो गया, माइनस करेंगे 14, कितना माइनस करेंगे 14, 7 2 जा 14, माइनस कर दीजिए। ये हो गया 2 10 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 2 10 में से 14 जाएगा तो 90, कितना बचेगा 196 बच जाएगा, कितना बचेगा 196। मान चले अभी भी पता नहीं चल रहा है, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हालांकि यही पता चल गया था, यहीं पर पता चल गया, तो आगे करने का इतना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई और नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, और उसको आपको करना है, और करते करते पता चल रहा है कि पता नहीं चल रहा है कटेगा या नहीं कटेगा, तो और भी इसी तरीके सेम पैटर्न पर करते जाना है, ठीक है, जब तक पता चल जाए, ठीक है। ये ये हो गया कितना 14, सॉरी 6 2 जा 12, तो 19 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 19 में से 12 जाएगा 7, तो 7 जो है 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है 7 से कटेगा, क्लियर है, 7 से कट जाएगा, क्लियर, 7 से क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है हम एक ही जगह आपको दे देते हैं, और इतना अब नहीं समझाएंगे, ठीक है। एक चीज समझ में आ गया ना। अब सब, अगर प्लस है, देखिए यहाँ पर माइनस लिखा मैंने, ऑस्कुलेटर माइनस लिखा है, तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। अगर जहाँ पर ऑस्कुलेटर प्लस लिखेंगे तो वहाँ पर प्लस करना है। सेम चीज, यूनिट डिजिट को, लास्ट डिजिट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके, अगर प्लस लिखा है तो प्लस करना है, माइनस लिखा है तो माइनस करना है, क्लियर है। तो ये चीज करना है, ठीक, समझ में आया। चलिए अब देखिए, फिर जो है 11 का, ठीक है, 11 का हालांकि और भी नियम है, लेकिन इस पैटर्न पे भी बन जाएगा आराम से, ठीक है। 11 से करने के लिए क्या करना है, जैसे देखिए 11 है, 11 तो ऑटोमेटिकली क्या है ना, 10 के बहुत करीब है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10
इंटू वन, 10 इंटू वन प्लस वन, ठीक है, प्लस वन, यहाँ प्लस वन आया और मल्टीप्लाई किससे किए, वन से, ठीक है, या फिर 10 है, इस तरीके से लिखे तो ये 10 है, ये वन है ना, तो वन, ऑस्कुलेटर क्या यहाँ प्लस है तो माइनस ऑस्कुलेटर हो गया, यानी ऑस्कुलेटर जो है माइनस वन हो गया, कितना हो गया, माइनस वन। इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके बाकी निकालना है, ठीक है, बाकी निकालना है। लेकिन 11 से करने का और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, और देखिए वो तरीका आपको यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम भी आ जाएगा, ठीक है, कई बार इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और वही तरीका आपको काम आएगा, ये शायद नहीं आएगा वहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो ए और बी दे देगा, मान के चलिए दो वेरिएबल दे दिया और कहेगा व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो वैसे कंडीशन में आपको इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ओड प्लेस एंड डिफरेंस, उसके डिफरेंस, ठीक है, क्या होता है, या तो 0 होगा या 11 होगा या टेबल ऑफ 11 होगा, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको जो इक्वेशन बनाना है तो वो इक्वेशन जो है ना उसी मेथड से बनेगा, इस मेथड से नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसलिए हम दोनों तरीका बता देते हैं ताकि आपको क्लियर कट पता चले, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से चेक करना हो तो आराम से ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान चलिए एक नंबर है वन, ये चेक करना है कि कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है और बाकी में से माइनस कर देना, ठीक है, तो ये कितना माइनस वन हो गया, 34 में से वन जाएगा, ये हो गया 33, 33 सीधा सीधा दिख रहा है, कितने से, 11 से कट रहा है, तो बाकी में भी ऐसे ही करना है, ठीक है, चलिए अब दूसरा तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरा तरीका ये है, ठीक है, दूसरा तरीका ये है, जैसे मान के चलिए मैं नंबर ले रहा हूँ 963456, अब यहाँ देखिए ये नंबर है, आपको चेक करना है कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है, इसमें प्लेस, डिजिट प्लेस लिख लेना है, ठीक है, देखिए इवन प्लेस और ओड प्लेस, इवन प्लेस और ओड प्लेस जो है ना लिख के उसके डिफरेंस निकालना है, अगर डिफरेंस जो है मतलब सम का डिफरेंस, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये ओड प्लेस है 3 5, ये हो गया, ये इवन प्लेस है 2 4 और ये 6, यही है, ठीक है, तो पहले ओड प्लेस को 1 प्लस 3 प्लस 5 हो गया, ठीक है, सॉरी फर्स्ट प्लेस पे क्या 9 है ना, थर्ड प्लेस पे 3 है, फिफ्थ प्लेस पे 5 है, इसको सम, इसका सम कितना हो गया 12, 17 हो गया, कितना हो गया 17 हो गया, फिर इवन प्लेस का कितना 6 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 6 16, कितना हो गया 16, मान के चलिए अगर करना ही है एग्जैक्ट, यहाँ 17 7 कर देते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा 7, ये कितना हो गया 17 हो गया, तो 17 देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 17 माइनस 17, ये 0 आ रहा है, तो 0 की जगह पर 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए 0 11 33 22, तो समझ जाना है कि वह नंबर 11 से कटेगा, अब जो है ये जो नंबर है यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक है, अब ये नंबर 11 से कटेगा 110%, ठीक है, तो ये तरीका है। अब देखिए इसी में यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा जैसे इस तरीके से 3 4 ए 5, इसको बी बना देते हैं, बी 8 है, ठीक है, और कह रहा है ये 11 से डिविजिबल है, दिस नंबर what will be the possible value of a and b so that the number will be divisible by 11, the number will be divisible by 11, so a और b का वैल्यू क्या होगा, a and what will be the value of a and b so that the number is divisible by 11, तो मैंने क्या बोला
ओड प्लेस देखिए, इवन प्लेस देखिए। ओड प्लेस कौन सा है? ये और ये और ये। नहीं नहीं, ये नहीं है, ठीक है, यही है। ए, ये, हाँ ठीक है। तो 3 प्लस ए प्लस बी हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बी हो गया। फिर ये हो गया ओड। और इवन कितना है? इवन कितना है? इवन का है आपका 4 प्लस 5 प्लस 8। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 9 प्लस 8। ये कितना हो गया? 17 हो गया। कितना हो गया? 17। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है 3 प्लस ए प्लस बी और दोनों का डिफरेंस -17। या तो ये 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है। इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? -14 बच जाएगा। कितना बचेगा? ए प्लस बी -14 बराबर 0। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी जो है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 14। कितना हो गया? 14। समझे? वो साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं ना। ए प्लस बी, यहाँ अगर 0 रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ए और बी जो है डिजिट है और डिजिट 9 तक ही जा सकता है। डिजिट जो है 9 तक ही जा सकता है। ए प्लस बी जो है क्या क्या हो सकता है? अगर यहाँ 2 रखेंगे तो भी यहाँ 12 होना चाहिए, 3 रखेंगे तो 11 होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। 4 रखेंगे तो 10 है, ये भी डिजिट नहीं है, 10 हो गया ना। 2 डिजिट नहीं होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 5 पॉसिबल है, 5 रखेंगे तो 9 होगा, ठीक है। 6 रखेंगे यहाँ 8 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 रखेंगे इधर कितना हो जाएगा? 8 और 6 हो जाएगा। फिर 9 रखेंगे तो इधर 5 हो जाएगा। फिर 10 रख नहीं सकते। इतने सारे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इतने सारे पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पर ए और बी का वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसीलिए ये तरीका आपको यहाँ पर जानना जरूरी है ना। उस मेथड से, जो पिछले वाला मेथड बताया था, उससे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ ये जानना जरूरी है। क्लियर है? ये 11 का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे 11 की। क्लियर है? 11 एक क्वेश्चन आप कीजिएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एक्स एंड वाई जो भी लिख लीजिए, ठीक है। सपोज ये नंबर है 1x, ठीक है, y 1x y 3 7 6। what will be the value of x and y, what will be the value of x and y, so that the number will be divisible by 11, so that the number will be divisible by 11, right? So what will be the value of x? समझे? तो ये चीज आपको करना है, ये घर से करना है, समझे? चलिए अब देखिए 11 का हो गया। अब फिर से हम बैक चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, ऑस्कुलेटर की बता रहे थे, ठीक है। ऑस्कुलेटर पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं अभी, ठीक है। देखिए इतने कम टाइम में इतने सारे कंसेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये चीज है। अब जो है 6 हो गया, 7 हो गया, 8 का देखते हैं, ठीक है। चलिए ऑस्कुलेटर मैं बता रहा था, ठीक है। अब देखिए ऑस्कुलेटर समझ में आया, ऑस्कुलेटर समझ में आया। अब देखिए मैंने कहा था 11 का कर दिया, 13 का, कितने का? 13 का। तो 13 का करने के लिए आपको ऑस्कुलेटर याद रखना है, ऑस्कुलेटर आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है? ऑस्कुलेटर याद रखना है, ये है +4, ठीक है। क्या है? +4, ये ध्यान रखना है। ऑस्कुलेटर यहाँ पर +4 है, इसका मतलब है जैसे मान के चलिए ऐसा है कि ये नंबर है, ठीक है, और चेक करना है कि 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो मैंने क्या बोला? ऑस्कुलेटर +4 है, यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी में ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ करिए
1433 यहाँ बच रहा है, और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 9 इंटू 4, ठीक है। अब प्लस कर दीजिए, क्या करना है प्लस, ये हो जाएगा 1433, और प्लस में नचो के 36, तो 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 39 30 कितना होता है 39, 40 और 70 69 हो गया, तो ये हो गया आपका 1469 ये हो गया। अब फिर से अगर पता नहीं चल रहा तो फिर से कर लीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौको 36, 36 इसमें ऐड करेंगे तो कितना 52 हो जाएगा, 52 और 30 कितना हो गया 82 हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा 182, कितना हो गया 182 हो गया। मान चलिए फिर से पता नहीं चल रहा है, आपको क्या करना है फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी में प्लस कर दीजिए, 18 यहाँ हो जाएगा 8, 8 कितना हो गया 18 प्लस 8 कितना 26, अब 26 सीधा सीधा दिख रहा है कि 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है आपका 13 से कटेगा, 13 से डिविजिबल होगा, क्लियर है। चलिए अब 13 का हो गया। अब इसके बाद जो है 17 की बात करोगे तो 17 का जो आपको ध्यान रखना है, ये आपको ऑस्कुलेटर -5 है, क्या है ऑस्कुलेटर -5 है, मतलब है यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके बाकी में माइनस करना है और तब चेक करना, ठीक है कि 17 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर 19 में करने के लिए, 19 से करने के लिए +2 ऑस्कुलेटर याद रखना है, कितना +2 ऑस्कुलेटर याद रखना है, ठीक है, +2 ऑस्कुलेटर याद रखना है, क्लियर है। अब इसको भी मैंने जो समझाया तरीका कैसे याद रहेगा, तो देखिए 19 जो है 20 के आसपास है, यानी 10 के मल्टीपल्स के आसपास ही है, तो इसको कैसे आएगा, तो 10 इंटू 2 करते हैं और -1 करते हैं, तो जहां मैंने क्या बोला जहां माइनस वहां प्लस होता है, जहां माइनस आ जाए तो समझिएगा प्लस ऑस्कुलेटर होगा, यहाँ +2 ऑस्कुलेटर है ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑस्कुलेटर हो गया, ठीक है, और क्योंकि माइनस करना पड़ रहा है तो ऑस्कुलेटर प्लस में होगा, क्लियर, ये चीज है। फिर उसके बाद जो है कितना 23 का, तो 23 में आपको याद रखना +7 ऑस्कुलेटर, क्या है +7 ऑस्कुलेटर, ठीक है। उसके बाद जो है 29 में जो है +3 ऑस्कुलेटर याद रखना है, कितना +3 ऑस्कुलेटर याद रखना है। फिर 31 में जो है ऑस्कुलेटर -3 याद रखना है, क्लियर, -3 ऑस्कुलेटर होता है, ये याद रखना, क्लियर। अब देखिए 30 है, तो 30 कैसे आया, 30 जो है ऑलरेडी 10 के मल्टीपल्स के काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 3, 30 हो गया, अब प्लस में 1, क्या है प्लस में 1, तब ना 33 सॉरी 31 आ रहा है, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 ऑस्कुलेटर है, प्लस की माइनस, यहाँ प्लस आ रहा है तो माइनस ऑस्कुलेटर होगा, क्या है यहाँ प्लस आ रहा है तो माइनस ऑस्कुलेटर होगा, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो इस तरीके से -3 जो है यहाँ पर ऑस्कुलेटर हो गया। अब यहाँ बात करेंगे, ये भी 10 के मल्टीपल्स के क्लोज ही है, ये भी आपके 10 के मल्टीपल्स के क्लोज ही है, लेकिन अगर 10 इंटू 30 करें तो सॉरी 10 इंटू 3 करें 30 हो गया, यहाँ करना क्या पड़ रहा है 29 लाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ माइनस किया, तो माइनस है तो प्लस ऑस्कुलेटर, यहाँ लिखा हुआ +3 ऑस्कुलेटर लिखा है कि नहीं, यहाँ +3 ऑस्कुलेटर है, तो ये ध्यान रखना। अगर मान के चले बाय द वे मिस्टेक से भूल भी गए तो आपको ये इस तरीके से 10 के मल्टीपल्स के क्लोज देखना है, और उसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, प्लस होगा तो माइनस ऑस्कुलेटर, माइनस होगा तो प्लस ऑस्कुलेटर, ये ध्यान रखना, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये सारे बेसिक है, इसको मस्ट है ध्यान रखना है, भूल भी जाए तो कोई इशू नहीं है, जिस तरीके से मैंने समझाया है वो आपको परमानेंटली दिमाग में सेट हो जाएगा, बस एक दो बार रिवाइज मार दीजिएगा, ठीक है, एक दो बार रिवाइज मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए हमने लगभग लगभग सारा चीज़ कवर कर लिया। अब क्या क्या किया है मैंने, 2 3 4 5 6 7 8, 8 का कर दिया। चलिए अब जो बच रहा है मैंने उसको कर देते हैं, ठीक है, 8 का बच रहा है, 9 का बच रहा है, बाकी सब हो गया, 8 और 9 का बच रहा है, बाकी सब हो गया, ठीक है, 8 और 9 का बच रहा है, बाकी देखिए 9 का तो 3 की तरह ही है, 9 का जो है 3 की तरह ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ जो है
आपका जैसे 3 में किया है ना सम ऑफ डिजिट, उसी तरह से 9 में करेंगे सम ऑफ डिजिट। अगर 9 से डिविजिबल है वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो 8 से पहले समझा देते हैं। 8 से करने के लिए आपको लास्ट थ्री डिजिट चेक करना है। तो क्या होगा, या तो 3 जीरो दिखेगा या फिर 3 डिजिट जो है 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 8 से क्या होगा, लास्ट का 3 डिजिट जो है एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, यहाँ एक्स वाई और जेड कोई 3 डिजिट होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 1 4 1 4 4 है, सॉरी 1 4 4 है। ठीक है, 1 4 4 है। ठीक है, अगर मान के चलिए 1 4 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा ना, 8 का ना 8, 6 बचा 64, 8 8 8 जा 64 होता है, ये कट रहा है ना। तो बाकी जो डिजिट होगा ना वो भी पूरा कटेगा। मतलब जैसे मान के चलिए ऐसा है 9 8 6 3 1 4 5 6 1 4 4 ऐसा है, ये 3 डिजिट चेक करना है। तो ये तीनों डिजिट जो है कितने से, 8 से कट रहा है, तो बाकी पूरा नंबर 8 से कटेगा। ठीक है, ये पूरा नंबर जो है 8 से कटेगा, ये तरीका है 8 का। अब 9 का जो है, 9 से करने के लिए आपको सम ऑफ डिजिट देखना है। सम ऑफ डिजिट्स अगर सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर कटेगा। जैसे मान चलिए 1 6 3, ठीक है, 1 6 3 और 8 है, कितना है 8 है। तो देखिए सम ऑफ डिजिट क्या है, 1 + 6 + 3 + 8। ठीक है, ये 7 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 10 + 8 18 हो रहा है। 18 जो है आपका 9 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये भी आपको 9 से कटेगा, ये भी आपको 9 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हमने डिविजिबिलिटी का और प्राइम नंबर का कंसेप्ट जो भी था हमने कंप्लीट किया है। और इतने कम टाइम में इतना सारा कंसेप्ट करना, उसको लेटर करना, ठीक है, और ये सारे एक एक चीज उसके उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करना। अब देखिए ऐसे जैसे 9 का दिया है आपको, इससे रिलेटेड हमने 3 वाले डिविजिबिलिटी में बताया है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किस तरीके से करना वो भी बताया है। इसी तरीके से 9 वाले में और 11 वाले में भी क्वेश्चन कराया है। ठीक है, 9 वाले में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करना है। जैसे मान चलिए ऐसा है कि 1 A 3 6 B है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A एंड B, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A एंड B so that the number this number will be divisible by 9, this number will be divisible by 9। ठीक है, तो A और B का वैल्यू पूछेगा, यहाँ पॉसिबल वैल्यू पूछ सकता है, पूछेगा। ठीक है, और अगर पॉसिबल वैल्यू नहीं पूछेगा तो एग्जैक्ट जो है ना ऑप्शन में देगा। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट, अब उसमें ऑप्शन को वेरीफाई करना वहां से। ठीक है, क्या करना है, वैसे तो बहुत सारे वैल्यू आएगा ना, लेकिन अगर एक ऑप्शन देगा ऑप्शन में, तो समझ जाइए उस ऑप्शन को पर्टिकुलरली उठा के इसमें वेरीफाई कर लेना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ए और बी, तो सम निकालिए 1 + 3 + 6 कितना हो गया 9 + 10, ये हो गया 10 हो गया, 10 + A + B, A + B है, तो होना कितना चाहिए, और 9 से डिविजिबल होने के लिए पूरा 9 से कटना चाहिए। यहाँ 10 है और कितना ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा या फिर 27 हो जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है A + B जो है A + B 8 होगा। अब कई बार ऐसा भी स्टेटमेंट दे देगा A + B जो है मस्ट बी 8, A + B मस्ट बी 10, इस टाइप से भी दे देगा। तो वहाँ भी आपको पकड़ यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है। चलिए, तो यहाँ जो है A + B, अब मान के चलिए ऑप्शन में ए में ऐसा दे दिया है कि 2 और 6 दे दिया है। ठीक है, 2 और 6 दे दिया, बी में दे दिया है 5 और 4। ठीक है, देखिए 4 और 5 और 4 9 होता है, यहाँ 8 होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता है। सी में दे देगा
6 और 4 दे देगा, ये भी नहीं हो सकता। डी में दे देगा, ठीक है, 1 एंड 2 ऐसा दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। समझे? तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से बना सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है, जो इसको वेरीफाई कर दे। यहाँ देखिए a प्लस बी यानी कि दोनों को सम जो है 8 आ रहा है, तो ये वेरीफाई कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए एक क्वेश्चन, ये तो मैं ही बता दिया। और इसी टाइप से आ, अब देखिए अगर उसको और उलझाना होता, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल है, तो क्या करेगा, वो तीनों ऑप्शन करेक्ट कर देगा और डी में दे देगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डी में ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ द एबव, तो वहाँ पर ऑल ऑफ द एबव आपको करेक्ट करना है। जैसे यहीं पर मान लीजिए 8 आ रहा है ना, यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर 3 दे देता। ठीक है, यहाँ पर 6 दिया, यहाँ 2 दे देता। ठीक है, इस टाइप से अगर दे दिया और लास्ट में दे दिया ऑल ऑफ द अबव। अगर उसको और क्वेश्चन को घुमाना होता तो इसमें से कोई भी मैच नहीं करता। ठीक है, और लास्ट में लिख देता नन ऑफ द अबव। समझ रहे किस तरीके से चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्रिटिकल माइंड से, इस तरीके से एनालिटिकल माइंड से आपको खेलना है। ठीक है, तभी जाके आपके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ पाएगा। क्लियर है? तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच इतने पेशेंट के साथ देखने के लिए। और अपने, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल को सर्कुलेट कर दीजिए इस चीज़ को, ताकि हर किसी को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना मेहनत से अगर आपको डील कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हर किसी को फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।